और एक सत्संग हम आपको बताएंगे जिसमें पूर्ण रूप से जानकारी दी जाएगी कि जीव कल्याण, आत्म कल्याण, जन्म मरण का दुख किस प्रकार हमारा दूर होगा, किस प्रकार आत्म कल्याण होगा। जैसा कि कल बताया था कि केवल किसी धार्मिक शास्त्र के पाठ करते रहने से जीव का कल्याण नहीं हो सकता, जन्म मरण नहीं मिट सकता। अगर वो उन सुनी हुई कथाओं को अपने ध्यान में रखता हुआ और अपने जीवन को उसके अनुसार ढाल भी लेगा तो भी उसका जीवन सुखदायी जरूर हो जाएगा आने वाला, जब उसको मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, यानी कष्ट कम होंगे। लेकिन लख 84 नहीं मिट सकती। जन्म मरण इस तीन लोक की भक्ति थे, चाहे वो मुसलमान साधना है और चाहे हिंदू साधना है या अन्य क्रिश्चियन साधना है, ये सिर्फ तीन लोकताएं की भक्ति है, ऐसा कबीर साहब और गरीबदासियों ने बताया। अपने नाम की भिन्नता कर रखी है। हिंदू विष्णु कहते हैं, मुसलमान उस शक्ति का नुमाइंदा मूसा जी को मानते हैं। हिंदू ब्रह्मा कहते हैं सृष्टि के रचने वाला यानी आदि पुरुष, और वहाँ मुसलमान भाई उसको आदम कहते हैं। हम हिंदू जो हैं यहाँ पर शिव को की महिमा गाते हैं, तो वहाँ पर शिव के स्थान पर मोहम्मद साहब को ज्यादा महत्व दिया जाता है। नाम भिन्न है, शक्ति ज्यों की त्यों है। मोहम्मद साहब की उपासना सारी शिव की उपासना है। तो महाराज कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश शिव की साधना, चाहे वो किसी भाषा बदल कर, जैसे हम बैकुंठ कहते हैं हिंदू, बैकुंठ हिंदी का शब्द है, संस्कृत का। स्वर्ग हिंदी का, बैकुंठ संस्कृत का, और बहिष्त उर्दू का शब्द है, उसी स्वर्ग को कहते हैं। अब नाम बदल लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि चाहे तो रोजा कहो और चाहे उसको ग्यास कहो, रोजे नाम व्रत और ग्यास के दिन भी, एकादशी के दिन भी व्रत ही रखा जा से। और कहते हैं कहने ही में भेद है, रसोई में नाज। कुछ भी बना लें उस दिन, यानी वस्तु वाकी वाह है, लेकिन कर्ण में अंतर है, भाषा का भिन्नता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कबीर साहब के अनुसार, गरीबदासियों के अनुसार, ये तीनों साधनाएं कुछ लाभदायक जरूर हैं, लेकिन पूर्ण रूप से आत्म कल्याण नहीं कर पाती, जिसका परिणाम ये होता है कि लख 84 जन्म मन जीव का नहीं मिटता। अब कई भाई कहते हैं कि मुसलमान धर्म के अंदर पुनर्जन्म को नहीं मानते। उनके ना मानने से यह घटना खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि आज भी प्रमाण हमारे पास सैकड़ों प्रमाण हैं, जिन बच्चों ने आकर के अपने पुनर्जन्म की कथाएं सुनाई हैं, और आज भी वो मौके पर विद्यमान हैं, वहीं पर हैं। और उनमें से एक कथा हमारे पास अभी भी मेरी जेब में डली हुई है, जो कि बहुत लेटेस्ट है। वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इससे पता चलता है कि सच्चाई के सामने बनावटी जो अपने नियम है, अपने अनुसार जो अपने धारणाएं कर रखी, वो गलत है, वो हमारे को कामयाब नहीं होने देंगी। तो सब जो जिन्होंने ये बताया कि जन्म मरण बहुत जरूरी है, क्योंकि गीता जी को हम सबसे उत्तम शास्त्र मानते हैं हिंदू धर्म के अनुसार, और उसमें भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि ये जीवात्मा अपने पुराने शरीर में त्याग कर और नया शरीर धारण कर लेती है। जिस प्रकार व्यक्ति पुराने वस्त्र छोड़कर फटे पुराणों को और नए धारण कर ले, कितना अंतर है। ये 15 मई 1999 दैनिक ट्रिब्यून की खबर है। ये मेरे पास उसकी कटिंग है, अभी आपको पढ़कर सुनाता हूँ। पुनर्जन्म सुल्तानपुर 14 मई लिखा है, क्या पुनर्जन्म की गाथाएं सिर्फ हिंदी फिल्मों का ही विषय है? क्या वास्तविक जीवन में इनकी कोई पहचान हो पाती है?
या अतीत की खुदद स्मृतियों नए जन्म में भी साथ चली आती हैं। यदि हिसार के सुल्तानपुर गांव के 6.5 वर्षीय पवन की बातों को सत्य मान लिया जाए, ये लिखने वाला अपने हिसाब से लिख रहा है लेकिन वो सत्य है, क्योंकि जब 6.5 साल का बच्चा और पड़ोसी गांव की सारी विवरण देश है कि मैं फलाने का लड़का था, ये मेरा नाम था और मेरा 2 पत्नी थी, क्योंकि मेरा भाई गुजर गया था, मर गया था, स्वर्ग सिधार गया था, और वो भी मेरे साथ पल्ले लगी थी, और मेरी जो अपनी पत्नी थी वह मुझे घना तंग कराया करती है, लड़ती रहती थी, बहुत तंग करती थी, और मैंने स्प्रे पी कर अपनी आत्महत्या कर ली थी, और उसके बाद मेरा यहाँ जन्म हो गया। उसने सारा विवरण इसमें दे रखा है। जाए तो हिंदी फिल्म सत्य मान ली जाए तो हिंदी फिल्मों की कहानी के लिए मसाला सहज ही उपलब्ध हो जाएगा। ये तो उस लेखक की अपने विचार दे रहा है सब, लेकिन सच्चाई साथ में लिख रहा है कि वो ऐसे ऐसे मेरे साथ उसके सामने बात हुई उस पवन कुमार से। सुल्तानपुर गांव के एक किसान सतबीर सिंह के घर 6.5 वर्षीय पूर्व जन्म बालक का नाम पवन रखा गया, लेकिन 4 साल तक आते आते पवन लाडवा गांव की बात करने लगा। 4थे साल तक वो कर रहा है इन बातों को। सतबीर उसे डांट कर चुप करवा देता। यो सतबीर के पवन समेत 2 लड़के व 2 लड़कियां हैं, जिनमें पवन सबसे छोटा है। सतबीर का कहना है कि इस वर्ष होली वाले दिन जब उसके हाथ पर मेहंदी लगाने लगे, तब पहले तो उसने टोकते हुए कहा कि मानसा के हाथों पर मेहंदी ना लगाते, यानी अपनी भाषा में बोला कि मानसा के हाथ पर मेहंदी नहीं लगाते। क्या फिर उसने जोर देकर कहा कि हाथ पर उसका नाम इंद्र सिंह लिखवा दो। उसने अपने पिता का नाम हरि सिंह बताया और अपने आप को लाडवा निवासी कहा। धीरे धीरे ये बात चल निकली। लाडवा के एक महिला आई। लाडवा गांव पड़े से बिल्कुल सीम लग गया, जैसे डिगल और करौंथा की आपस में। लाडवा की वो एक औरत आई, एक महिला वहां पर गई हुई थी अपने किसी कामवश, और पवन कुमार ने उसे पहचान लिया। उल्लेखनीय है कि लाडवा और सुल्तानपुर के बीच दूरी सिर्फ ये 8 किलोमीटर है। उसने 8 किलोमीटर बताया। इंद्र सिंह के रूप में पवन ने बताया कि उसके 3 लड़के व 3 लड़कियां थी। दूसरे भाई की पत्नी छोटो से उसकी दूसरी शादी हुई थी, क्योंकि भाई की मृत्यु हो गई थी। दूसरी पत्नी से इंद्र सिंह का झगड़ा रहता था। घरेलू विवाद से परेशान होकर इंद्र सिंह ने आत्महत्या करने का मन बनाया। खेत में पहले से ही स्प्रे की बोतल दबा कर रखी थी। एकांत देखकर स्प्रे पी ली। उस दिन किसी मामले में गांव में पहले ही पुलिस आई हुई थी। पत्नी ने बिना ज्यादा बताए दाह संस्कार भी कर दिया ताकि कहीं मामला बिगड़ न जाए। इस तरह इस लीला समाप्त करने के बाद इंद्र सिंह का कहना है कि राम ने 3 महीने उसे रखा, फिर उल्टा छोड़ दिया। वह लाडवा से सुल्तानपुर अपनी दादी के पीछे पीछे आया, जो अब उसकी दादी है पवन रूप में। कहते हैं मैं उसके पीछे पीछे लग लिया, जैसे प्रेत आत्मा आया करे, ऐसे वो जीवात्मा उसके पीछे पीछे आया और घर के किवाड़ के पीछे छिप गया। दादी ने लड्डू जलेबियां बालूशाही बांटी। इंद्र सिंह कभी कभी कविता करने की तरह कहता है, नदी के जड़ में खेत में झोंपड़ी, कीकर का पेड़ और सपड़े पीकर मरा, क्योंकि लोगाई से बिगड़ गई। छोटा सा बच्चा ये बातें अपने आप बोलता रहता है, 6.5 साल का। बस एक छोरी थी मेरी तरफ, वो लड़का कहता है कि बस एक छोरी थी मेरी तरफ, बाकी सब थे माँ के साथ, माँ की ओर। घर में 2 कमरे, बीच में डोडी, ऊंची जगह पर घर।
ये सब बातें इंद्र सिंह एक ही सांस में या सिलसिलेवार नहीं बताता, इसलिए इंद्र सिंह उर्फ पवन के मुंह की परीक्षा करनी पड़ती है। कभी वह बिस्कुट खाता है जैसे बालक सा, कभी खान लाग जा, फिर अपने आप बांटने लाग जा। जब वो बोल रहा है, जब देखना पड़ा कि अब ये कब बोलेगा, वो ध्यान करके सुनना पड़ता है। कभी कोल्ड ड्रिंक तो कभी उसका मूड उखड़ जाता है, कभी शर्मा जाता है, कभी शुरू में ही कह देता है कि लाडवे का इंद्र हूँ, मेरे बाप का नाम हरि सिंह था। पवन के पिता सतवीर का कहना है कि चर्चा सुनकर लाडवा के कुछ लोग आए, उनमें इंद्र सिंह ने अपने बेटे आजाद को पहचान लिया। यानी पवन 6.5 साल के बच्चे ने अपने जवान बच्चे को पहचान लिया जो इंद्र सिंह रूप में लाडवा में था। एक व्यक्ति को उसने पटवारी कहा और बताया कि DT 14 मकोड़िया ट्रैक्टर मारा 7 जगह था इसके लिए, और मेरे पास बैठकर 5-5 बोतल शराब की पिया करता था। ये अभी तक इससे 650 रुपये लेने हमने, और वो भी स्वीकार करता है। अपने इस जन्म के भाई को वह कहता रहता है कि राइफल संभाल कर रखना। जो ई पवन का छोटा भाई है ना, उसने नो कहा बंदूक रखिए साथ में, कदे वारांड आ जा, इसमें न्यू लिख रखा है। कहते हैं राइफल संभाल कर रखना, नहीं तो वारांड आ जाएगी और तुझे तो मुझे भी मरवाएगा। 6.5 साल का बच्चा, इतना भय बढ़ा हुआ उसके दिल में कि न्यू कहा कि बंदूक ने चौकीदार कड़ा बंदूक, वो तो एक उसकी पिछली जो डर है वो भावना उकद रही है। अपने इस जन्म के भाई को वह कहता है रहता है कि राइफल संभाल कर रखना, नहीं तो वारांड आ जाएगी और तो मुझे भी मरवाएगा। उसके अंदर अपनी पत्नी के प्रति नफरत इस जन्म में भी साथ चली आई है। वह साफ कहता है कि लाडवे के और लोगों से मिल लूंगा पर उस रांड से नहीं मिलूंगा। अब 6.5 साल का बच्चा ऐसे बोल रहा है जैसे बहुत बड़ा आदमी बात किया करे। पवन पहली कक्षा में सुल्तानपुर के ही सरकारी स्कूल में पढ़ता है, फिर भी जब से उसके पुनर्जन्म की चर्चा फैली है, उस बच्चे उसे छेड़ते हुए पूछने लगते हैं, हाँ तो इंद्र सिंह तेरे कितने छोरे छोरियां हैं। इस पर पवन की पढ़ाई भी प्रभावी हो रही है। और दूसरे उसे अब दूर दूर के लोग देखने आ रहे हैं। आशी के पूर्व विधायक अमीर चंद मक्कड़ भी उसको देखने गए। अब ये तो बहुत नजदीक या नियरेस्ट है, बहुत मतलब ताजी घटना से। और जो भाई नौके से कि पुनर्जन्म होता कोई ना, वह उनके ज्ञान था, यानी उनको ज्ञान पूरा नहीं है, इसलिए उनका ज्ञान भी अश्रेष्ठ है, सत्य से परिपूर्ण नहीं है। और बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब ये सब मानते हैं, पुनर्जन्म भी है, जन्म मरण भी है। लेकिन जब तक हम साधना गलत करते रहेंगे, हमारा जन्म मरण मिटे कोई ना। जन्म मरण का दुख सबसे भारी बताया। तो कहने का भाव ये है कि हमने मेरे दिमाग पर, हालांकि मैं हिंदू पद्धति का बहुत ही अच्छी तरह साधक उपासक था, वैसे तो सभी भक्तात्मा जिसने जितना ज्ञान से, जो भी जिस इष्ट धर्म पर हैं, मजहब के अंदर उत्पन्न हो रही से, अपनी साधना कोशिश करती हैं करने की। लेकिन जब ये बातें मैंने शुरू में सुनी कि राम और कृष्ण से ऊपर बहुत बड़ी प्रबल शक्ति है, शक्तियां ये भी हैं, नकारा नहीं किया बंदी छोड़ने। यह एक बात मुझे खास पसंद आई इनकी कि इन्होंने नहीं कहा कि ये कुछ भी कोई ना, लेकिन जितनी 3 लोक के शास्त्र, गीता जी, भागवत, रामायण, महाभारत और वेद जो उन्होंने लिखा, कबीर साहब उनको कति सत्य मानते हैं कि ये बिल्कुल सही है। और क्योंकि उसमें जन्म मरण नहीं मिटता, ये दुख भार्यास है, तो फिर चेष्टा हुई कि ऐसा भी कोई शास्त्र है, ऐसी भी कोई दवाई है जिससे जन्म मरण भी मिट जा। तो चलो ये शास्त्र अनुसार, इनके अनुसार तो हम साधना कर ही रहे हैं। और साथ में विवेक हुआ कि आज में हम हिंदू हैं और मेरा शरीर छूट जा, पुनर्जन्म होना ही होना है। हम मुसलमान के घर भी जन्म ले सकते हैं, क्योंकि उस परम पिता के घर पर जात पात मजहब नहीं है।
ये तो हमारी बनाई हुई से, जो हमारे संस्कार का कोई ऐसा व्यक्ति मुसलमान धर्म जन्म हो रहा है तो हमने वही जन्म लेना पड़ेगा, अपना अदला बदला खेलन ताई। और यहाँ कोई आपस में हम खुशी में ना इकट्ठे हो रहे, कोई लेने आ रहा है, कोई देने आया हुआ है, कोई कर्जा किसी के सिर पे है तो ईब अपने पूरे कर जाएगा। महाराज कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई काहू का पिता नहीं पूतम। ये ऋण संबंधी जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब बारा बाटा।